Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. स्टूडेंट एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं अरसलान वहीद। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी मुझे ज्वाइन किया है और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपडेट्स जो हैं उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ बूलियन स्टेटमेंट। बाज़ दफ़ा हमें बूलियन स्टेटमेंट बड़ी जो है वो एमसीक्यूज़ में दे दी जाती है। जैसे मैंने आपके सामने इस वक्त एग्जांपल के तौर पर एक स्टेटमेंट लिखी है, नगेशन पी और क्यू और नगेशन पी एंड क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू। यानी हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट, ये जो बूलियन स्टेटमेंट है, ये इनमें से किस ऑप्शन के बराबर बनती है, किसके इक्विवेलेंट है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके पास आ जाए, किस तरह आप शॉर्टकट से पहचान सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि ये जो बूलियन स्टेटमेंट है ये इनमें से किसके बराबर है, उसका तरीका मैं आज बताऊंगा आपको और उम्मीद है कि आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपके पास इसके अंदर दो जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स है पी क्यू। आपने सबसे पहले करना है जी, लेट पी इज इक्वल टू ए एंड Q इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने P स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया A का और Q स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया B का। ये A और B सेट्स हैं, मैं इन स्टेटमेंट्स को सेट्स में कन्वर्ट करने लगा हूं। अब मैं इस स्टेटमेंट को अगर सेट्स में कन्वर्ट करूं तो आप जानते हैं कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ P और Q है, ये और जो है ये यूनियन से रिप्लेस होता है, एंड जो है वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस होता है, और ये जो आपके पास नगेशन है ये कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस होता है। ये रिलेशन है बूलियन स्टेटमेंट्स का, बूलियन ऑपरेशंस का विद सेट्स। तो इस और को मैं रिप्लेस करूंगा यूनियन से। ये क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि P को हमने B का, Q को हमने B का नाम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो जल्दी से आपने सबसे पहले तो अपनी बूलियन स्टेटमेंट को जो है वो सेट्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब आप देखते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉज आपको याद होने चाहिए। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और ये वैसे का वैसे आ गया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करने लगा हूं, अब आप देखें कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। यहां पर मैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको मैं क्लोज करूं तो ये बनेगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B हो तो उसको एक्सपेंड करने पे ये बनता है। मैंने उसको वापस क्लोज किया है तो हमारे पास ये फॉर्म जो है वो बन गई। अब आप जानते हैं कि B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन जो है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर U के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन U, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन U। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन U का आंसर क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा। आप ये भी जानते हैं क्योंकि छोटा सेट जो होगा वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने P को जो है वो A का नाम दिया हुआ था तो ये हमारे पास बन गया नगेशन ऑफ P। तो स्टूडेंट इस तरह जो है वो आप अपनी बूलियन स्टेटमेंट्स को सेट्स में कन्वर्ट करके जवाब निकाल सकते हैं, और ये विद इन फ्यू सेकंड्स आप कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है आपको वो ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह स्टूडेंट आप जो है अपनी बूलियन स्टेटमेंट का आंसर फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक और स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, उसे हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट एक और स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है कि द नगेशन ऑफ दिस, यानी नगेशन S और इनटू नगेशन R एंड S इज इक्विलेंट टू। हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से किसके इक्विलेंट है। तो स्टूडेंट जब तक मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर लूँगा मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले वही आपने करना है सोल्यूशन में कि आपके पास चूंकि यहाँ S और R दो स्टेटमेंट्स हैं तो आपने लेट कर लेना है, लेट S इज इक्वल टू A
एंड आर इज इक्वल टू बी, एस इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू बी। और अपनी स्टेटमेंट को अब आप कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट कुछ यूं कन्वर्ट होगी, मैं समझा देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, क्योंकि यहां नगेशन एस था तो नगेशन किससे रिप्लेस होगा, कॉम्प्लीमेंट से। हमने एस को ए में कन्वर्ट किया हुआ है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट। ये और जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया, और आर को हमने बी बोला हुआ है, नगेशन आर का मतलब होगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आर अगर बी है नगेशन आर जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये एंड जो है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ और ये एस जो है वो ए में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये बनता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन इसका इसके साथ जो है वो यूनियन आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यकीनन आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको बुक से रिवाइज करें कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन पे इंप्लीमेंट होती है। तो स्टूडेंट एक दफा फिर यहां पर मैं डी मॉर्गन लॉज का यूज करूंगा कि डी मॉर्गन कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये बी कॉम्प्लीमेंट था, मैंने इसको यहां डाल दिया, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ख्याल कीजिएगा ये नहीं है कुछ भी, इसको मैं गलती से लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट था जो कि ब्रैकेट से बाहर चला गया था। इंटरसेक्शन यू, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइनल आंसर में बनता है हमारे पास। अब इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू। यूनिवर्सल सेट के साथ जब भी आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट ही आएगा, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये गलत लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आंसर है। अब इस आंसर को आपने कन्वर्ट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ एस एंड आर, क्योंकि ए को आपने एस से रिप्लेस किया हुआ है और बी को आपने आर से, और ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब हुआ होल नेगेशन। ले जी ये आपका जो है फाइनल आंसर है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इस स्टेटमेंट में गौर कीजिए कि द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लेना है। स्टूडेंट यहां पे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि इस स्टेटमेंट का आंसर देख के जो है ना आंसर यहां से निकाल लेते हैं, लेकिन द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का अगर नेगेशन, जो फाइनल आंसर आया अगर मैं इसका नेगेशन लूं तो नेगेशन ऑफ नेगेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा। तो एस एंड आर इज द करेक्ट आंसर, एस एंड आर ये आपका आंसर है। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है वो करेक्ट नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह आप जो है अपने बूलियन स्टेटमेंट्स के आंसर फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको मुझसे कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे शो होता है, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।